बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कल रात चले पटाखों ने बताया कि आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार सिर्फ आरसीबी फ्रेंचाइजी को ही नहीं बल्कि इसके करोड़ों फैंस को भी था, जो 18 सालों से अपने फेवरेट प्लेयर विराट कोहली को कप उठाते हुए देखना चाहते थे। आरसीबी का रौला तो है, और रौला भी ऐसा कि ये जीत सबको बराबर कर गई। बेंगलुरु की सड़कों से लेकर दिल्ली, लखनऊ, पटना तक की सड़क पर नाचने वालों में कोई अंतर ही नहीं रहा। कोई नहीं पूछ रहा कि किसको कन्नड़ा आती है, किसको मराठी और किसको हिंदी। सभी ने एक ही भाषा बोली, वो भी भारतीय, इंडियन यूनिटी और क्रिकेट प्रेम की। वैसे आरसीबी के जश्न से दिख रहा है कि कैसे ये रीजनल फ्रेंचाइजी नेशनल लेवल पर सेलिब्रेटेड है, जो नॉर्थ और साउथ को एक साथ जोड़ रही है, राष्ट्र एकता को बढ़ा रही है। बेंगलुरु की सड़कों पर कोहली फैक्टर ने ऐसा काम किया कि भाषाई ठेकेदारों को साइड लगा दिया है और एक भारतीय भाषा की छत्र छाया में आकर सब आरसीबी के लिए चीयर कर रहे हैं। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में शायद एक भी खिलाड़ी कन्नड़ा बोलने वाला नहीं है, फिर भी देखिए कोई भाषीय ठेकेदार आगे आकर नहीं बोला कि हम इस जीत का जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि इनको कन्नड़ा नहीं आती। कोई भी ये मांग नहीं कर रहा कि अगर कोहली ने कन्नड़ा नहीं बोली तो वे ट्रॉफी का जश्न नहीं मनाएंगे। यही है कॉमन सेंटिमेंट्स। आम जनता को भाषाई भेदभाव से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। नॉर्मली सब कॉमन सेंटिमेंट्स, कॉमन इंटरेस्ट और फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं। लोग दुख में भी बिना भाषाई सीमा के साथ खड़े होते हैं और खुशी में भी। तो फिर ये भाषाई ठेकेदार कौन है जो मुफ्त में भाषा सिखाने की कोचिंग चलाते हैं? भाषाई विवाद कहीं से भी उठे, उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। ये स्थानीय लोगों की समस्या नहीं, ये उन चंद लोगों की समस्या है जो भाषाई विवाद के पीछे अपना एजेंडा लेकर चलते हैं। ये नौकरी, राजनीति और सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हो सकता है। जहां अपना फायदा दिखा वहीं पर भाषा विवाद पैदा किया जाता है। भाषा विवाद को इतना मैन्युफैक्चर किया गया कि कई लोग अपने ट्रैवल प्लान से लेकर नौकरी तक इस फैक्टर को कंसिडर करके चलते हैं। Isn't it sad? हाँ, माना कि भारत में राज्य बनाने का आधार ही भाषा रही है, पर इसका कारण देश की वर्सैटिलिटी को जिंदा रखना, सभी भाषाओं का विकास सुनिश्चित करना है। ये नहीं कि आप अपनी भाषा का झंडा लेकर दूसरों से मारपीट पर उतर आए। आप कमल हसन का ही उदाहरण ले लें, जिन्हें भाषाई विवाद में कोर्ट से फटकार सुनने को मिली। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म थग लाइफ के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कमेंट किया था कि कन्नड़ा भाषा तमिल से पैदा हुई है। उनकी इस टिप्पणी पर कर्नाटका उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले में सुनवाई की और कमल हसन को चेतावनी दी कि वे अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, भाषाई सम्मान बना रहना चाहिए। भाषा मातृभूमि से जुड़ी होती है, इससे लोगों के सेंटिमेंट्स तो जुड़े होते ही हैं। इसलिए जितना सम्मान आप अपनी भाषा का करते हैं, उतना ही सामने वाले की भी भाषा का भी करें, ये भी जरूरी है। पर जब राष्ट्रीय भाषा की बात आती है तो ये भाषाई विवाद बहुत छोटा हो जाता है। जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा आईपीएल कप उठाना, कहीं भी आपको भाषाई विवाद देखने को नहीं मिलेगा। सब कोहली फैक्टर की भाषा बोलेंगे और सब भारतीय भाषा में नारे लगाएंगे। नॉर्थ वाले भी बोल रहे हैं ई साला कप नम दे, तो साउथ वाले भी कह रहे हैं ई साला कप नम दे। सही मायनों में जिन्हें भाषाई विवाद से फायदा है, सिर्फ वो भाषा के ठेकेदार बनकर आम जनता को परेशान करने निकल जाते हैं। बाकी जनता को इनसे कोई लेना देना नहीं है। आरसीबी की जीत में मिटे भाषाई विवाद पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।